जय हिंद डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है, अ रियल गैस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस इफ इट्स द प्रेशर एंड टेम्परेचर आर बोथ हाई। कह रहा है कि जो हमारा रियल गैस वो लगभग कह रहा है कि आइडियल गैस के इक्वल है। या कह सकते हैं बिहेव उसका जो है वो सेम है। रियल गैस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस, लगभग कह रहा है बिहेव सेम है। तो कह रहा है कब वो सेम है, लगभग उनका बिहेव सेम कब है। कह रहा है जब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों हाई हो, जब प्रेशर हाई हो और टेम्परेचर लो हो। मतलब यहां पर कह रहा है कि प्रेशर आपका क्या हो, हाई हो, और टेम्परेचर आपका क्या हो, लो हो। और यहां कह रहा है प्रेशर और टेम्परेचर दोनों हाई हो, प्रेशर भी हाई हो और टेम्परेचर भी हाई हो। यहां कह रहा है कि प्रेशर जो है और टेम्परेचर जो है दोनों लो हो, या कह रहा है कि प्रेशर जो है वो लो हो और टेम्परेचर जो है वो हाई हो। तो बेटे यहां पर एक आपको बात बता दें, जो आइडियल गैस का जो एक्सपेरिमेंट था वो फर्स्टली जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसको एक साइंटिस्ट ने किया था जिसका नाम था रेनॉल्ट एक्सपेरिमेंट। रेनॉल्ट ने किया था, जिसके नाम पर ही पड़ा रेनॉल्ट एक्सपेरिमेंट। और रेनॉल्ट एक्सपेरिमेंट में लगभग जो ये आइडियल गैस का एक्सपेरिमेंट किया गया था ये 0 एटीएम से, यानी कि 0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेकर ये किया गया टू 3 एटीएम तक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक इस पर किया गया। और लगभग जो गैस का टेम्परेचर लिया गया वो गैस का टेम्परेचर 0 to 100 यहां पर डिग्री सेंटीग्रेड तक लिया गया। जो आइडियल गैस का एक्सपेरिमेंट रेनॉल्ट के थ्रू हो रहा था उसमें इतना सब कुछ लिया गया। लेकिन बाद में जब वंडरवाल ने स्टडी किया, वंडरवाल ने आइडियल गैस और रियल गैस की बिहेवियर को स्टडी किया, तो वहां पर जो आइडियल गैस लिया गया था, आइडियल गैस का जो पहला कॉन्सेप्ट था कि द मास या द वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। तो या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। और दूसरा क्या किया गया, दूसरा एक अजम्पशन लिया गया कि कोई भी गैस मॉलिक्यूल है, कोई भी गैस मॉलिक्यूल हो, उसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन 0 होता है, कोई भी नहीं होता है। और ये सब आइडियल गैस के अजम्पशन थे बेटे। ये किसके थे? आइडियल गैस के अजम्पशन क्या थे कि द मॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल आर कह सकते हैं नेग्लिजिबल। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल बिटवीन द gaseous molecule तो गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होता है या नहीं लगता है, और साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। ये आइडियल गैस के बेटे ये दो हाइपोथेसिस थे। और इन दोनों हाइपोथेसिस को जब वंडरवाल ने देखा तो उन्होंने कहा कि जब लो प्रेशर है और हाई टेम्परेचर है तो सब कुछ एकदम सही सेट बैठ रहा था। जितने भी गैस थे इन सब चीजों में सेट हो रहे थे और इस ग्राफ को भी सेट पा रहे थे, सारी चीजें सब कुछ एकदम सही जा रही थी। लेकिन जैसे ही हम और कुछ इससे अलग डेविएट करते थे प्रेशर को और टेम्परेचर को, तो फिर हमारी जो रियल गैस है, ये जो रियल गैस का जो अजम्पशन है, इस बनाए हुए अजम्पशन पर हमारी जो गैसेस हैं वो नहीं मानती थी, वो कुछ डेविएट हो जाती थी। तो वो जो डेविएट हो जाती थी वो नहीं मानती थी, तो उसके बीच में यानी कि जिस एक लाइन के बाद वो डेविएट हो जाती थी और जिस लाइन के अंदर इस आइडियल गैस इक्वेशन को मानती थी, तो इसमें क्या हुआ कि यही दो लॉ निकल कर आए कि इसको मानने वाले जो हैं वो आइडियल गैस हो जाएंगे और इसको ना मानने वाले क्या हो जाएंगे, रियल गैस हो जाएंगे। तो जो गैसेस में रियल गैस और आइडियल गैस का व्यवहार जिनका सेम होता था उनकी कंडीशन ये थी कि प्रेशर लो होना चाहिए और टेम्परेचर हाई होना चाहिए। और इस तरीके से ग्राफ निकल कर आया था जिसमें हमने एक गैस लिया CO2 और एक गैस लिया O2, एक गैस लिया N2 और एक गैस लिया H2। और इसके लिए मैंने एक ये ब्लू कलर की लाइन जो डिफाइंड कर रखी है वो 8.3414 जो गैस कांस्टेंट है, जो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वॉल्यूम और प्रेशर और N/T ये पूरी वैल्यू रखकर कैलकुलेट की गई है।
जब ये वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पर देखा गया तो कह रहा है कि अगर टेम्परेचर मैंने कम लिया है तो ये जो CO2 है ये कुछ इस तरीके से व्यवहार की, और ये जो है ऑक्सीजन इस तरीके से है, नाइट्रोजन इस तरीके से है, हीलियम इस तरीके से है, लेकिन किसी पॉइंट पर यहाँ पर ये तीनों क्या हुए, इंटरसेप्ट कर दिए। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो ये T3 है ये सबसे कम टेम्परेचर है, T2 थोड़ा सा और ज्यादा टेम्परेचर है, T1 और ज्यादा टेम्परेचर है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि लो प्रेशर पर और हाई टेम्परेचर पर हमारा गैस इस ये व्यवहार देता था, जिसमें हम ये बोले कि इसी कंडीशन पर केवल हमारा गैस क्या होगा कि रियल गैस और आइडियल गैस का बिहेव सेम होगा।